साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर आज पुनः है आपका सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे फिजिक्स में जो हम लोग हाई स्कूल के लिए पढ़ रहे थे, वैद्युत धारा, वैद्युत विभव, विभवांतर और ओम के नियम पर आधारित सवाल। ठीक है, प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, वैद्युत धारा कैसे निकालते हैं, ये सब हमने देखा था। कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे पिछले दो उसमें जो है लेक्चर में। आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं और समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। तो श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ने के इनके फार्मूले भी पूछे जाते हैं कि इसके लिए फार्मूला क्या हो सकता है, उसको डेरिवेट करिए। और दूसरा यह है कि इन पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, खूब बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से प्रतिरोधों को श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना। उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिससे वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। जैसा कि पहले ही आपको बताया जा चुका है कि यहाँ पर जो भी हमसे जुड़ रहा है उसको किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं पड़ने वाला है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा। और परीक्षा तक यानी लगभग 15 जनवरी तक हम आपको जो भी कंटेंट देंगे वो सब बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को ही रखा जा रहा है। ज्यादातर कोशिश की जा रही है या उन टॉपिक्स को रखा जा रहा है जिनसे बोर्ड परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना बनती है। तो चलिए सीधे बिना किसी देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ना। प्रतिरोधों का दो या दो से अधिक प्रतिरोध हैं। सॉरी, पहला है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में योग या श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। श्रेणी क्रम में जोड़ना, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ना। ठीक है, अगर कई प्रतिरोध हों, उदाहरण के रूप में आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे मान लिया एक हमारे पास कोई प्रतिरोध तार है, मान लिया इसको हमने कहा ये R1 है, कोई क्या है R1 है। ठीक है, और दूसरा प्रतिरोध तार है कोई R2 है। ठीक है, ये क्या है R2 है। तीसरा कोई प्रतिरोध तार है R3 है। ठीक है, 3 या 4 कोई भी हो सकते हैं और चौथा भी मान लिया R4 है। ठीक है, तो इनको आपस में जोड़ना है। अब जोड़ने का तरीका क्या हो सकता है? एक तो तरीका ये है कि एक प्रतिरोध को उठा लिया जाए, जैसे हमने यहाँ पर R1 को ले लिया, ये हमने ले लिया R1 प्रतिरोध। क्या हमने ले लिया? R1 ले लिया। अब इसका देखो एक सिरा ये था और एक सिरा ये था, यानी अगर इसको हम पहला सिरा माने, इसको दूसरा सिरा माने, लेफ्ट साइड को पहला, राइट साइड को दूसरा अगर माने, तो फिर क्या हो रहा है कि इस दूसरे सिरे से हम इसको उठा करके जोड़ दें, R2 को जोड़ दें। तो देखो यहीं से हमने जोड़ दिया ये किसको, R2 को। किसको जोड़ दिया? R2 को हमने जोड़ दिया। ये हमारा हो गया R2। ठीक है, ये हो गया R2। अब इसका ये दूसरा वाला सिरा होगा, पहला सिरा तो हमने जोड़ दिया इसके दूसरे से। अब इसमें हम तीसरा वाला जोड़ना चाहते हैं। तीसरा क्या है हमारा? R3 है। इसी से हमने यहां से जोड़ दिया, ये ज्वाइंट का निशान हो गया समझ लो, और इससे हमने कौन सा जोड़ दिया? R3 जोड़ दिया, R3 जोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार का जोड़ जो है वो क्या कहलाएगा? श्रेणी संयोजन कहलाएगा। संयोजन माने होता है जोड़ना, श्रेणी संयोजन। संयोजन भी इसका एक शब्द है, संयोजन। श्रेणी संयोजन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। तो इस प्रकार से हमने तीनों तार एक दूसरे से, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जोड़ दिया है। अब पहले वाले तार का पहला किनारा और दूसरे वाले तार का दूसरा किनारा,
इनको हम यहां से ले लेते हैं, यहां से तार को बढ़ा लेते हैं और तार को बढ़ाने के बाद में यहां पर हम इसको एक बैटरी लगा देते हैं। बैटरी के बाद में चाहे तो एक कुंजी लगा दें और कुंजी के बाद में यहाँ पर हम चाहे तो एक एमीटर लगा दें विद्युत धारा नापने के लिए, ठीक है। और इस प्रकार से इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है। ये बैटरी कोई लगी हुई, कोई भी बैटरी है, ये मान लिया 6 वोल्ट की बैटरी है या 12 वोल्ट की बैटरी कोई लगी हुई है। इसमें जो बैटरी की जो बड़ी लाइन है ये प्लस कहलाती है और छोटी लाइन जो सिंबल जो हम बनाते हैं वो माइनस होता है। ये सभी के लिए रहेगा, जो बड़ी लाइन है वो प्लस को इंडिकेट करती है और छोटी लाइन माइनस को इंडिकेट करती है, ठीक है। अब यहां से क्या होता है कि धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर, धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर बहती है, चाहे वो स्मॉल आई के रूप में लिखा जाए या कैपिटल आई के रूप में लिखा जाए, ठीक है। अब यही धारा यहाँ पर आएगी, इस प्रतिरोध R1 से गुजरेगी, वही R2 से जाएगी और वही R3 से जाएगी। लेकिन इसके जो प्रतिरोध R1 है, R1 के बीच में विभव जो है श्रेणी क्रम में अलग अलग होते हैं। यहाँ पर विभव V1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर विभव कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। इसके बीच में विभव V2 हो जाएगा। मान लिया हमारा पॉइंट A है, B है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट क्या है, D है। तो यहाँ पर विभव वोल्टेज हो जाएगा V2 हो जाएगा और यहाँ पर फिर इसके बीच में कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा, ठीक है, V3 हो जाएगा। तो ये श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होते हैं, प्रतिरोधों के अनुसार विभव अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब देखिए ओम का नियम जो हमारा कहता है वो V बराबर होता है IR। मुख्य नियम क्या है, V बराबर IR। अब अगर I को हमने छोटा लिखा है तो हम छोटा I लिखेंगे, बड़ा I लिखा तो बड़ा I। या तो हम ये भी लिख सकते थे I एम्पियर की धारा जो इसमें गई वो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी पूरे सभी प्रतिरोधों से होकर के जाएगी और फिर लौट करके यहाँ पर आ जाएगी। ये सर्किट पूरा हो जाएगा। ये कुंजी लगी हुई है यहाँ पर, जब हम कुंजी जो है वो इसमें लगा देते हैं, यानी इसका सर्किट जुड़ जाता है, तो हम कहते हैं अब ये बंद परिपथ हो गया। अदरवाइज अगर हम इसको निकाल लेते हैं तो इसका और इस तार का संबंध नहीं हो पाता, तो हमारा कहलाएगा खुला परिपथ कहलाता है, अदरवाइज बंद परिपथ कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर धारा सब में समान है, तो जो मुख्य नियम है V बराबर IR, अगर हमने कैपिटल I माना है तो IR में हम क्या पाते हैं कि I तो सब में समान है, I सब में क्या है, समान है, ठीक है। तो यहां से बदल क्या रहा है, R बदल रहा है और V बदल रहा है। तो जो हमारा V1 हो जाएगा, V बराबर IR से हम V1 पाएंगे, V1 बराबर हो जाएगा I इंटू R1, I इंटू R1 हो जाएगा। इसी प्रकार से V2 बराबर हो जाएगा I इंटू R2 हो जाएगा, I इंटू R2। और V3 बराबर हो जाएगा I इंटू R3 हो जाएगा, R3, ठीक है। इसके बीच में V1, ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। V2 इसके बीच में, तो I R2 के अनुसार हो जाएगा V2, ये समीकरण 2 हो गई। और I R3 के अनुसार V3 हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ठीक है। लेकिन ये तीनों विभव मिलकर के किसको बनाएंगे, V को बनाएंगे, ठीक है। तो यदि तुल्य विभव V हो, यदि तुल्य विभव कितना हो, V हो, ठीक है, जो बैटरी से मिल रहा है, तो V बराबर हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब चूंकि V बराबर किसके होता है, IR के होता है, देयरफॉर ये IR बराबर हो जाएगा, V1 कितना है IR1, तो ये हो जाएगा IR1 प्लस V2 कितना है IR2 है, तो हो जाएगा IR2 प्लस V3 कितना है IR3 के बराबर है, तो होगा हमारा IR3
3। ठीक है, इसमें हम क्या पाते हैं, राइट साइड में देखिए, राइट साइड में क्या कॉमन है, आई सब में कॉमन है, तो आई आर बराबर हो जाएगा, आई अगर हमने कॉमन ले लिया इन तीनों में, तो देखो यहां से क्या मिलेगा, R1 प्लस यहां से मिलेगा R2 और प्लस यहां से क्या मिलेगा, R3 मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 मिलेगा। ठीक है, अब इस I और I को हम काट सकते हैं, तो ये R बराबर क्या मिल जाएगा, R बराबर लिखा हुआ है, R बराबर मिल जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस कितना, R3, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमारा फार्मूला हो जाता है किस क्रम के लिए, श्रेणी संयोजन के लिए। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। R बराबर मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, नोट करो। चलिए, नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब ये बात आती है कि अगर हम समांतर क्रम में जोड़ें इनको, ठीक है, हमारे प्रतिरोध जो भी दिए हुए थे, हमने अभी कहा कि मान लिया ये हमारा प्रतिरोध क्या है, R1 है, एक बार फिर से लिख देते हैं R1, दूसरा हमारा प्रतिरोध है R2 और तीसरा प्रतिरोध है R3। ठीक है, इन तीनों को हम कैसे जोड़ रहे हैं, अब समांतर क्रम। तो अगली हेडिंग हो जाती है समांतर क्रम में, समांतर को पार्श्व क्रम भी कहते हैं, समांतर क्रम को क्या कहते हैं, पार्श्व क्रम। तो वो भी हम लोग ध्यान रखें क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, इसको हम बोलते हैं पार्श्व क्रम। ठीक है, इसमें तुल्य प्रतिरोध में, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो जरा ध्यान देना यहाँ पर क्या काम हम करेंगे, चलिए देखते हैं। अब ये तीनों प्रतिरोध हैं, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, जो भी है, इनको हम समांतर क्रम में जोड़े हैं। तो देखो किसी भी प्रतिरोध का ये वाला अगर इस सिरे को हम पहला सिरा माने और इस सिरे को हम दूसरा सिरा माने, ये पहला ये दूसरा, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है, तो तीनों पहले सिरे को हम एक जगह जोड़ दें। जैसे हमने एक तार ले लिया, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं तार को, जैसे मान लिया ये हमारा तार था, ये हमारा R1 वाला था, ठीक है, ये है हमारा R1, इसको हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया है तार को, और इसी से हमने जोड़ दिया R2 जोड़ दिया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, R2 इसी में जोड़ दिया, और तीसरे वाले तार की भी लंबाई बढ़ा लिया था हमने, और ये इसमें हमने क्या जोड़ दिया, R3 जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे, और फिर यहां से हमने जोड़ दिया। ठीक है, ये R3 कर दिया। तो ऐसी स्थिति में तीनों के एक सिरे एक जगह है, एक सिरे यानी पहले वाले सिरे ये एक जगह हो गए हैं और दूसरे वाले सिरे वो दूसरी जगह हो गए हैं। ये दूसरे वाले सिरे थे, प्रत्येक का ये दूसरा सिरा था, प्रत्येक का ये दूसरा सिरा था, और इनको सबको हमने एक जगह जोड़ दिया है। इसको स्ट्रक्चर बनाने में ऐसा भी हो सकता है, इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है, और इससे ये तीसरा हो गया। तो इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर भी इस तार की लंबाई को बढ़ा करके यहाँ ले आए, इसको यहाँ, और इसकी भी लंबाई बढ़ा करके हम यहाँ पर जोड़ दिए, और दूसरे को सबको यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, तो ये तीनों एक जगह जुड़े हुए माने जाएंगे। फिर इनसे एक एक तार निकाल लेते हैं। तो अब हम क्या काम करें कि इससे एक एक तार निकाल लेते हैं। ये मान लिया ए सिरा हो गया और ये बी सिरा हो गया, यहां से भी एक तार निकाल लें, और इसका संबंध हम वही कहां से कर दें, बैटरी से। ये हमारा बैटरी हो गई, ठीक है, एक कुंजी लगा दिया, और इसमें चाहे तो एक एमीटर लगा दें, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर, हमने हमेशा शब्द इस्तेमाल किया है इसलिए वही रहेगा। आप भी यही कहेंगे, धारा हमेशा, धारा हमेशा, इससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मान लिया ये आई एम्पियर की धारा इसमें बह रही है, अब जब इसमें जाएगी, यहां पर ये आई यहां तक
पहुंची। इसके बाद में इसको 3 रास्ते मिल जाते हैं, तो 3 ये अलग अलग दिशाओं में बट जाएगी। इसमें हो जाएगी धारा I1, चाहे स्मॉल लिखें या कैपिटल लिखें इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें धारा हो जाएगी I2 और इसमें धारा हो जाएगी I3। ठीक है, ये 3 धाराओं में ये वाली धारा बट जाएगी। इसके बाद में यही देखो इनसे होकर के निकलेगी और इनसे होकर के निकलने के बाद में ये क्या हो रहा है, आप पा रहे हैं यहाँ पर तीनों धाराएं एक में मिल रही हैं, यानी यही I बराबर हो रहा है, I बराबर क्या हो रहा है, I1 प्लस I2 और प्लस I3। ठीक है, यही हो रहा है, तीनों धाराएं आपस में मिल रही हैं। लेकिन A सिरा और B सिरा हमेशा धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तो यहाँ पर धारा चूंकि इधर से इधर की ओर जा रही, इसलिए A को उच्च विभव पर माना जाएगा और B को निम्न विभव पर माना जाएगा। तो विभव A बिंदु पर समान है, B बिंदु पर विभव समान है, यानी इस पूरे परिपथ में V समान है। चेंज क्या हो रहा है, I चेंज हो रही है, I चेंज हो रही है। तो हमारा ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR से हम क्या पाते हैं, I1 बराबर हो जाएगा, क्योंकि विभव समान है इसलिए V अपान R1। I1 बराबर क्या मिलेगा, V अपान R1 मिलेगा। तो I1 बराबर V अपान R1 और I2 बराबर क्या मिलेगा, V अपान R2, V अपान R2 मिलेगा। ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। और इसी प्रकार से I3 बराबर हो जाएगा, I3 बराबर V अपान R3 हो जाएगा, V अपान R3। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 बन जाती है। तो क्योंकि ये तीनों धाराएं आपस में मिलकर के एक धारा का निर्माण करते हैं, तो सिंस I बराबर होता है, I बराबर I1 प्लस I2 और प्लस I3। ठीक है, तो हम मान रख दें I1, I2 और I3 के, तो ये इस I के जगह पर ये वाला फॉर्मूला हमारा काम करेगा, यानी I बराबर हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट I बराबर V अपान R। I बराबर क्या मिलेगा, V अपान R, ये बटे में चला आएगा V अपान R। ठीक है, तो इस I की जगह पर हम V अपान R पुट कर लें, V अपान R इज इक्वल टू I1 की जगह पर V अपान R1, V अपान R1 प्लस I2 की जगह कितना रखेंगे, V अपान R2, तो V अपान R2 हमने रख लिया, और प्लस I3 की जगह पर कितना रख लिया, V अपान R3, V अपान R3। अब यहां से हम क्या पाते हैं, V कॉमन में हो सकता है, V कॉमन में हो सकता है, तो ये हो जाएगा V अपान R इज इक्वल टू, यहां से हमने V कॉमन में ले लिया, तो यहां से बचेगा 1 अपान R1, 1 अपान R1 प्लस इसकी जगह बचेगा 1 अपान R2, 1 अपान R2 और प्लस इसकी जगह बचा 1 अपान R3, 1 अपान R3। ठीक है, तो यहां से V एंड V कैंसिल, V एंड V कैंसिल, तो यहां से आया 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 और प्लस 1 अपान R3। ठीक है, अगर ज्यादा होते और प्रतिरोध होते तो प्लस 1 अपान R4 प्लस एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से ये फार्मूला मिल रहा है किसके लिए, समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध का, समांतर क्रम में या पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध का। तो ये दोनों फार्मूले कभी कभी डेरिवेट करने के लिए पूछ जाते हैं कि कैसे प्राप्त करोगे, उसका सूत्र बनाओ, सूत्र प्राप्त करो। तो हम इस प्रकार से सूत्र बना सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी लिख लेते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है हमारा, यहाँ पर था R1, यहाँ पर था R2 और ये था R3। ठीक है, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, जैसे यहाँ पर बताया बिल्कुल वही चीज है उधर भी। किसी क्रम में हमने कहा कि किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं चित्र के रूप में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये दोनों प्रूफ आपकी समझ में आ गए होंगे। और अब इसके बाद में
देखिए दोनों का स्क्रीनशॉट आप चाहे तो एक साथ ले लीजिए यहां से, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, दोनों हमने फॉर्मूले बता दिए। अब इन्हीं पर आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल्स आज सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लग गया होगा। न्यूमेरिकल है इसमें एक 2023 में पूछा गया है। चलिए जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं उसी को पहले ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। कहते हैं एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर, पहला एग्जाम्पल है इसका, एक वैद्युत बल्ब कितने वोल्ट पर, 80 वोल्ट, 80 वोल्ट पर संचालित करने पर, क्या कहता है, संचालित करने पर 10 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। 10 एम्पियर वैद्युत धारा लेता है, ठीक है, विद्युत धारा लेता है। अब कहते हैं विद्युत धारा लेता है, बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए, बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए क्या पूछ रहा है, करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। कितना प्रतिरोध निकालना है, कितना प्रतिरोध इसको हमने अंडरलाइन कर लिया है, इसी को निकालना है। कितना प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए, श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। एक शर्त और लगा रखी है, चाहिए, क्या शर्त है, धारा बदले रही, जिससे कि वह उतनी ही धारा ले, जिससे कि वह उतनी ही धारा ले, ठीक है, उतनी ही धारा ले, ये लिखा हुआ, ठीक। तो देखिए यहां पर क्या है कि एक कोई विद्युत बल्ब है जो 80 वोल्ट पर संचालित करने पर, 80 वोल्ट यानी V1 उसका दिया हुआ, जब दो शर्तें हैं तो एक को पहले को V1 यहां पर दिया हुआ है 80 वोल्ट, V1 बराबर 80 वोल्ट दिया हुआ है, और इसमें जो धारा ले रहा है कितने एम्पियर, 10 एम्पियर, तो I1 बराबर है आपका कितना, 10 एम्पियर, ठीक। अच्छा, तो यहां पर प्रतिरोध तो आपको पता नहीं है R1 कितना है। चलिए यहां से हम R1 निकाल लें, कितना होगा, एक बात। फिर कहते हैं कि यदि बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित किया जाए, अब V2 है, V2 कितना है, 240 वोल्ट, तो कहते हैं श्रेणी क्रम में ही कितना प्रतिरोध जोड़ा जाए, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में मान लिया वो R2 है हमारा, R2 का मान निकालना पड़ेगा आपको, यही हमारा मुख्य आंसर रहेगा, जिससे कि वह उतनी ही धारा ले, यानी अब जो I2 है वो I2 किसके बराबर हो, I1 के बराबर हो, ठीक है। I2 कितनी हो, I2 बराबर
I1 के ही हो, और ये I1 है कितना, ये 10 एम्पियर है आपका, ये दिया हुआ है, धारा में परिवर्तन नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए पहले वाली कंडीशन से, जो पहले वाली कंडीशन है, इससे हम R1 का मान पता कर ले। हमारा मेन फार्मूला क्या है, V बराबर आई आर से, V बराबर आई आर से R1 बराबर हो जाएगा V1 अपान I1, V1 अपान कितना I1, वैल्यू पुट कर लो, तो V1 कितना, V1 है आपका 80 वोल्ट, तो हो जाएगा 80 बटे I1 कितना है 10 है, I1 कितना है 10, 10 एकम 10, 10 अठे 80, कितना आया R1, R1 बराबर आ गया आपका 8 ओम, कितना आ गया 8 ओम। ठीक है, अब कहता है, क्या कहता है कि V2 कितना हो गया है, 240 वोल्ट हो गया है, कितना प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या बनेगा, R1 प्लस R2, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, कि वह उतनी ही धारा ले, यानी I2 बराबर I1 बराबर 10 एम्पियर ही रखा जाएगा। चलिए देखते हैं, जब हम श्रेणी क्रम में, मान लिया एक हम चित्र भी बना देते हैं, ये तो तुम्हारा R1 था जो कि दिया हुआ है 8 ओम, अभी आपने निकाला ही 8 ओम। अब इसी में हम R2 जोड़ेंगे, R2 जोड़ेंगे तो इसका मान तो तुमको पता ही करना है। अब कहते हैं उतनी ही धारा ले, यानी जो ये I1 बराबर जो 10 आ रहा था वही 10 एम्पियर की ही धारा ले, इससे ज्यादा न ले। ठीक है, लेकिन कितना, यहाँ पर है बल्ब को 240 वोल्ट, बल्ब कोई लगाया गया है उसको 240 वोल्ट दिया जा रहा है, कहीं पर बल्ब लगा दिया गया है, इसी में कहीं पर भी लगा दिया गया है। ठीक है, यहां पर मान लिया बल्ब लगा देते हैं, यहां पर ये बल्ब लगा हुआ है, तो कहते हैं ये जो धारा ले, कितनी ले, धारा का मान 10 एम्पियर से ज्यादा ना हो। चलिए देखते हैं, फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब ये R1 श्रेणी क्रम में, अभी आपने फार्मूला निकाला कि R1 प्लस R2 तुल्य प्रतिरोध हो जाता है, तो हो जाएगा 8 प्लस R1 कितना है 8 प्लस R2 आपको निकालना है, इज इक्वल टू, देखो R1 बराबर V अपान I वाला मेन फार्मूला रहेगा, वहीं से अब V1 जो V2 बन चुका है, तो V2 है आपका 240 और बटे I2 कितना है 10, I2 कितना है 10। ठीक है, ये कट गया, तो 8 प्लस R2 इज इक्वल टू 24, दिस इंप्लाइज दैट R2 बराबर कितना हो जाएगा 24 माइनस 8, दैट इज कितना 16, ये 16 लिखा हुआ, चलिए यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा 24 माइनस 8, दिस इंप्लाइज दैट R2 बराबर कितना, 24 में से 8 कट गया, कितना 16 ओम। ठीक है, कितना आया है 16 ओम। ठीक है, लगा लेते हैं इसको, जल्दी से लगा लीजिए। उम्मीद करते हैं लग गया होगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, बाद में अपना आराम से देखे, पॉज करके देख सकते हो। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, एक और सवाल पढ़ते हैं। अब हमारे पास सवाल है, बीस ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। बहुत आसान सवाल है, 20 ओम 20 ओम तथा कितना, तथा है 5 ओम
के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो कहते हैं तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो परिपथ हमने अपने आप से बढ़ा लिया, परिपथ तो होगा ही, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ठीक है, प्रतिरोध ज्ञात करो। तो बहुत आसान है। पहला प्रतिरोध को अगर हम R1 मान लें तो यहां पर R1 क्या है? R1 है आपका 20 ओम, 20 ओम, ये ओम का निशान है। और दूसरा प्रतिरोध कितना है? R2 बराबर कितना है? 5 ओम, 5 ओम, R2 बराबर 5 ओम। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध पूछता है तो माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R है, मान लेते हैं, माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है? R है। ठीक है, अब आप समांतर क्रम वाला फार्मूला लगा ले। इसलिए समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध के लिए समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? फार्मूला 1/R, 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। स्टेप छोड़ेंगे नहीं जिससे गलती नहीं होगी। और खास करके जब समांतर में होगा तो LHS में जो भी लिखा होता है उसको हम छोड़ेंगे नहीं तो यहीं पर गलती हो जाती है। लड़के सब तो लगा ले जाएंगे लेकिन बाद में उसका अंश का हर और हर का अंश नहीं कर पाते हैं, छोड़ देते हैं, वहीं पर गलती हो जाती है। इसलिए कभी भी LHS में अगर 1/R है तो इसको हम हर स्टेप में लिखते चले आए। दिस इंप्लाइज दैट 1/R बराबर ये कितना हो जाएगा? 1/20 1/20 और प्लस 1 कितना? 5। R2 कितना है? 5। अब इसका एलसीएम ले लो। दो बराबर एक साथ नहीं लगाए जाते, इसलिए इस सिंबल का उपयोग करते हैं। दिस इंप्लाइज दैट, यानी इसका अर्थ है कि तो 1/R बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा, 20 सेकंड 20 और 1 आया, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 5 का पढ़ा 20 में 4 बार, 5 चौके 20, 4 को 1 से गुणा करोगे तो ये 4 हो जाएगा, है ना। प्रत्येक भिन्न के हर से, पहली भिन्न ये है, प्रत्येक भिन्न के हर से यानी 20 से लघुत्तम को भाग करते हैं। लघुत्तम कितना था? 20, एलसीएम था 20, 20 को 20 से भाग करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। जितना है उसको उसी भिन्न के अंश से गुणा करते हैं, ये फार्मूला होता है। उसको उसी भिन्न के अंश से गुणा करते हैं, फिर जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा देते हैं। तो ये है हमारा। तो इसका मतलब हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, 1/R बराबर हो जाएगा 1/R बराबर 4 1 5, तो 5/20, 5/20, 5 से काट दिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 1/R बराबर कितना? 1/4। ठीक है, अगर हम लेफ्ट साइड में इतना नहीं लिखते आते हैं तो हम बराबर केवल इतना ही लिखते चले आ रहे थे, तो हम भूल जाते हैं और 1/4 आया वही उत्तर लिख देते हैं, जबकि 1/4 आया है कितने? LHS में कितना? 1/R है। तो दिस इंप्लाइज दैट, यानी देयरफॉर R बराबर कितना हो जाएगा? तुलना कर लो तो R बराबर कितना हो जाएगा? 4 ओम। बस यही गलतियां हो जाती हैं प्रायः बच्चों से। ठीक है, इसलिए कोई भी अगर समांतर क्रम में है तो वहां पर LHS लिखना हम कतई नहीं भूलेंगे, जिससे यह गलती ना होने पाए। जब ये हमारे सामने, आंखों के सामने है, तो जो 4-6 स्टेप जो लगते हैं फिर ये भूलने के चांसेस नहीं रहते हैं। 1/R बराबर 1/4। ठीक, यहाँ पर चलिए जल्दी से लगाते हैं इसको भी, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लग गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिख लेते हैं अब, थोड़ा सा और जिसमें मिक्स वाले हों उनको भी ले लेते हैं।
अगला सवाल है हमारे पास, नीचे दिए गए कोई चित्र एक दिया हुआ है, ठीक है, और इस चित्र में कहते हैं परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। चलिए मैं चित्र बना देता हूं। बैटरी लगी हुई है और बैटरी है कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है। अगला एग्जाम्पल है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, कठिन कुछ नहीं होता है। ये हाई टेंशन बैटरी जो है जिसमें कई इसमें सेल लगे हुए हैं, ठीक है। ये मान लिया कोई बैटरी है। अब इस बैटरी का प्लस सिरा इधर है, ठीक है। धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर, माइनस यहाँ पर है, धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाएगी। ये बैटरी कोई बनी हुई है और बैटरी से लगा हुआ है, माइनस के सिरे से लगा हुआ, पहले 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ, वहां पर लिखा हुआ है। या चलिए हम नीचे आ जाते हैं इधर। यहाँ पर कोई एक एमीटर लगा दिए हैं, एमीटर, और एमीटर के बाद में इन्होंने लगाया है जो चित्र बना हुआ उसी के अनुसार मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर एक कुंजी लगा दिया है, यहाँ पर मान लिया कुंजी लगा दिया है, और फिर आते हैं नीचे, फिर इन्होंने लगाया है 3 ओम का प्रतिरोध कोई लगा दिया है। यहाँ पर कोई 3 ओम का, जिसको हम R1 मान लें, तो ये कितना है, 3 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कुछ आगे जाने के बाद में फिर यहाँ से 2 तार निकाल रहे हैं, और अगला जो है यहाँ पर भी 3 ओम का प्रतिरोध इधर आगे लगा देते हैं। यहाँ पर 3 ओम का प्रतिरोध लगा दिया, इसको हम R2 मान लें, R2 बराबर 3 ओम, R2 बराबर 3 ओम, ठीक है। और यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा देते हैं, ठीक, इसका मान इन्होंने दे रखा है, ये भी 3 ओम का ही है, R4 बराबर 3 ओम, ये है R4 मान लिया, तो R4 बराबर 3 ओम, ये भी 3 ओम का ही लगा हुआ। फिर क्या काम करते हैं कि यहाँ से इधर की ओर आए, और इधर की ओर आने पर एक कोई प्रतिरोध यहाँ लगा देते हैं, इस जगह कोई लगा दिया, एक प्रतिरोध कोई यहाँ लगा दिया है, ठीक है। और इसके बाद में इसको यहाँ से जोड़ दिए, ठीक है, इसको जोड़ दिए हैं। ये है, इसका मान R4 हो गया, अब R5 हो जाएगा। ये R5 बराबर कितना दिया हुआ है, इसको भी नहीं, इसको तो इन्होंने R1 R2, इसको R3 माना है। चलिए जो भी माना उसी को हम भी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको R3 माना है और इसका मान दिया हुआ है 1 ओम, नहीं 3 ओम दिया हुआ है, ये भी 3 ओम दिया हुआ है, 3 ओम, ठीक। और ये काम और किए हैं, यहाँ एक प्रतिरोध लगा दिए, ठीक है, यहाँ एक प्रतिरोध लगा दिए हैं, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा दिए, तो R1 R2 R3 R4, और इसको इन्होंने कहा कि ये हमारा क्या है, R5 है, जो भी 3 ओम का है। ये R5 भी कितने ओम का है, ये भी 3 ओम का ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे प्रतिरोध लगे हुए हैं, ठीक। और कहता है इस सवाल में, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। चलिए देखते हैं परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, ये आपको पता करना है, ठीक है। जल्दी से देखते हैं क्या मिल सकता है आपको। अब यहां पर जब श्रेणी और समांतर दोनों क्रम हो, तो सबसे पहले यहां पर हम आते हैं, इस पॉइंट पर आते हैं, जरा ध्यान देना, और इस पॉइंट पर, इसमें हम क्या पाते हैं, जो R2 है, R2 को हमने अलग कर लिया, मान लिया हमने यहाँ पर R2 हमने अलग कर लिया है समझने के लिए, R2 ये वाला था, और इसके दूसरे सिरे से क्या जुड़ा हुआ, ये वाला जुड़ा हुआ R3, क्या जुड़ा हुआ है, R3 जुड़ा हुआ, ठीक है, R3 जुड़ा हुआ है। अब इसका जो दूसरा सिरा है और इसका वाला एक सिरा, ये दोनों देखो, इनसे जो है वो कौन सा जुड़ गया है, R4 जुड़ गया है।
इससे R4 जुड़ गया है, ये R4 था, R4 था, और इसको यहां ला करके जोड़ दिया, ये कहीं में मिला दिया। अभी हम नहीं मिला रहे हैं, अभी समझाएंगे। तो यह दोनों किस क्रम में हो गए? ये तो होगा एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, तो ये तो हो जाएगा श्रेणी क्रम। इसके बाद में इसके देखो दूसरे सिरे को और इसके दूसरे सिरे को एक जगह, और इसके पहले सिरे को इसके पहले सिरे को एक जगह जोड़ा गया है। तो इस सेट के साथ में, इस सेट के साथ में ये किस क्रम में हो जाएगा? समांतर में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? समांतर में हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद में अब क्या काम किया? देखो यहां से एक तार निकाला गया, यहां पर किसको जोड़ा गया है? R1 को जोड़ा गया है, R1 को जोड़ा गया है, यहां जोड़ा गया है R1 को। और इसके बाद में देखो यहां से घुमा करके, या चाहे जैसे कह लो सीधे, यहां से अगले को जोड़ा गया है, R5 को जोड़ा गया है, फिर इसकी बैटरी बनाई गई है। तो देखो यहां पर इसका एक सिरा खाली है, और इसके दूसरे सिरे से इस ज्वाइंट को, इस संधि को, इस जंक्शन को यहां पर जोड़ दिया गया, और इसके दूसरे सिरे से अगले को जोड़ दिया गया है। तो इसका मतलब हो जाएगा अब R1 और ये वाला पूरा सेट और R5 लास्ट में किस क्रम में आ जाएंगे? श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी कठिन महसूस हो रहा होगा, लेकिन चलिए देखते हैं, एक बार पुनः इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम क्या कहेंगे? हम यहां से आएंगे जो पहले श्रेणी में है, समांतर के बीच में अगर कोई श्रेणी में है तो उसको हम पहले हल कर लेंगे। तो हम लिखेंगे सिंस R2 तथा R3, R2 तथा R3 किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध माना, इनका तुल्य प्रतिरोध माना कितना है? माना R डैश है, माना R डैश है। ठीक है, तो R डैश बराबर हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में है इसलिए फॉर्मूला लगेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 लगेगा, तो R डैश बराबर हो जाएगा यहाँ के अनुसार R2 प्लस R3, R2 प्लस R3। तो R डैश बराबर क्या मिलेगा? R2 आपका कितना है? R2 दिया हुआ देखो यहाँ पर 3 ओम, और R3 भी दिया हुआ है 3 ओम, तो हो जाएगा 3 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा? 6 ओम। R डैश बराबर हो जाएगा 6 ओम, R डैश बराबर 6 ओम। ठीक, अब हम क्या पाते हैं कि इस R डैश के साथ में, इस R डैश के साथ में, यानी ये हो गया अब आपका R डैश, यहां से यहां तक जैसा हमने अभी इधर समझा था, ये हो गया आपका R डैश हो चुका है, इतना R डैश आपका हो चुका है। ठीक, ये R डैश हो चुका है। इसके साथ में एक किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो हम लिखेंगे पुनः क्या हो रहा है कि R डैश यानी ये टोटल वैल्यू तथा R4, R डैश तथा R4 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। और मान ले इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है? R डबल डैश है। माना इनका या इस सेट का, ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं, माना एक सेट तैयार हो गया, माना इस सेट का तुल्य प्रतिरोध कितना है? R डबल डैश है, R डबल डैश है। तो फिर अब ये समांतर क्रम है, तो समांतर क्रम वाला फार्मूला लगाएगा और आपका हो जाएगा, हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं फिर बाद में इसको दिखा देंगे आपको। तो यहां से हम पाएंगे समांतर क्रम वाला जब फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा
एक बटे आर डबल डैश क्या हो जाएगा, एक बटे आर डबल डैश, एक बटे आर डबल डैश बराबर हो जाएगा एक बटे आर डैश, एक बोला क्या था, आर डैश था, प्लस एक बटे आर फोर, एक बटे आर फोर, ये हमने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो एक बटे आर डबल डैश, यहां पर हमने कहा था कि जब कभी ऐसा हो तो हम एलएचएस में इसको छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो गलती हो सकती है। तो एक बटे आर डबल डैश बराबर हो जाएगा, एक बटे आर डैश का मान आप निकाल चुके हैं कितना, 6 ओम, तो एक बटे 6 यानी 1/6 प्लस ये हो जाएगा 1/, ये भी है 3 ओम, तो ये होगा 3, तो एक बटे आर डबल डैश बराबर हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम आएगा 6। अब हमने कहा था प्रत्येक भिन्न के हर से लघुत्तम को भाग करते हैं, 6 से 6 को भाग करोगे कितना लगेगा, एक बार लगेगा, और उसको उसी भिन्न के अंश से गुणा करते हैं, तो एक बार लगा, एक को एक से गुणा करोगे तो हो जाएगा एक, प्लस दूसरा भिन्न का हर कितना है 3, हर से लघुत्तम को भाग करो, 3 से 6 को भाग करोगे कितनी बार पड़ा लगेगा, 2 बार, 3 दूनी 6, 2 आया, अब 2 को इससे गुणा करोगे एक से, तो 2 1 2, 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक बटे आर डबल डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 1 3, 3/6, 3 1 3, 3 2 6। अब देखो यहां से हम क्या पा रहे हैं कि एक बटे आर डबल डैश बराबर 1/2, देयरफॉर आर डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, तुलना कर लें तो कितना मिलेगा 2 ओम। यही मैं बार बार कहना चाहता हूं कि जब कभी एलएचएस में 1/r हो तो उसके स्टेप को छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो यहीं पर गलती हो जाती है। अब देखो आर डबल डैश का मान आपको मालूम हो गया, यानी इस पूरे सेट का मान आपको पता चल गया है कि पूरे सेट का मान कितना आया है 2 ओम। इतने प्रतिरोध यहाँ पर लगे हुए थे, इनका एग्रीगेट प्रतिरोध कितना आ गया 2 ओम, इनको सबको भूल जाए और वो कितना हो गया आर डबल डैश हो चुका है। अब देखिए तो फिर आर डबल डैश और उसके साथ में ये R1 और उसके साथ में R5 किस क्रम में हो जाएंगे, अब ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो अब हम लिखते हैं पुनः चलिए इधर मैं लिख देता हूं इस साइड में, पुनः हम क्या पाते हैं, चाहे जिसको पहले लिख लें, चाहे इसको हम R1 को पहले लिख लें, R1 कामा आर डबल डैश ये वाला जो निकला है इसका एग्रीगेट मान, और जो इससे पहले लगा हुआ था आपका कितना R5 ये वाला, कामा R5, R5 किस क्रम में माने जाएंगे, अभी श्रेणी क्रम में माने जाएंगे, श्रेणी क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में लगे हैं, लगे हैं, इसलिए परिपथ या पूरे परिपथ का, पूरे परिपथ, अब पूरा परिपथ हो रहा है तो पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, अब ये किस क्रम में है, श्रेणी में है, तो श्रेणी वाला फार्मूला लगाएंगे, तुल्य प्रतिरोध आर ही मान लेते हैं उसको, तो आर बराबर हो जाएगा आपका, पहले वाले में है हमारा R1, दूसरा है हमारा जिसको हमने तुल्य निकाला है इसका आर डबल डैश, और तीसरा हो गया R5, तीसरा हो गया R5, जोड़ देते हैं सबको, तो R1 कितना है 3 ओम, आर डबल डैश कितना निकला है 2 ओम निकला है, 2 ओम प्लस R5 कितना है पहले से ही दिया हुआ था 3 ओम, तो 3 3 6 2 8 ओम, तो इतने लगे हुए थे लेकिन इसका एग्रीगेट प्रभाव कितना आया 8 ओम, यही आपका उत्तर है। ठीक, लगा लेते हैं इसको जल्दी से, जल्दी से लगा लीजिए। तो यहां पर आपने देखा कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कुल इस सिस्टम का कितना आ गया 8 ओम आ गया। जरा यहां से एक बार हम फिर से समझा देते हैं आपको जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए जब हमने इस सेट का निकाल लिया था, इस सेट का जब आर डबल डैश है तो बात हमने पहले समझा ही दिया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आई। फिर यहां से अब हम देखते हैं तो क्या पाते हैं कि देखिए ये वाला तो था R1 आपका, ये क्या था R1, ठीक है, ये हो गया R1, और इस सब की जगह
क्या बन गया था, आर डबल डैश बन गया था। तो चाहे हम इसको हम इस रूप में कहें या ये हमारा क्या हो गया, आर डबल डैश हो गया, क्योंकि इसके एक सिरे से इसका आर डबल डैश का एक सिरा जुड़ा हुआ और इसका दूसरा सिरा जो खाली है वो अब किससे जुड़ गया, R5 से जुड़ गया। तो ये हो गया यहाँ पर R5 और यह अब सब आपस में जैसे ये घूम करके इधर से आया तो इसको हमने चलो घुमा दिया और इसमें हमने क्या लगा दिया, बैटरी लगा दिया। बैटरी का प्लस सिरा ये है तो चलो ये प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया। ये इस प्रकार से बन जाता है, इसलिए ये कहा जाएगा किस क्रम में, श्रेणी क्रम में कहा जाएगा। और लगाएंगे तो अभ्यास हो जाएगा, आप लोग खुद ही समझ पाएंगे, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक सवाल और जल्दी से देखते हैं, फिर आप लोग अपना अभ्यास करिए, अपने एक्सरसाइज से देखिए और सवाल लगते जाएंगे, फिर बीच बीच में हम बताते रहेंगे इसको। और हाँ, एक बात कहना जरूरी है कि आप लोग भाई देखते हैं, अगर ये बात पसंद आए, हमारी पढ़ाई आपको पसंद आए तो अपने साथियों को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में ये बताएं कि क्या और होना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं जल्दी से। अगला सवाल है हमारे पास, ये कोई फिगर बना हुआ है और इसमें ये प्रतिरोध दिए हुए हैं, फिर कुछ शर्तें पूछ रहा है हमसे कि बताइए कि ये क्या होगा। ये कोई किरण आरेख बना हुआ है, जैसे मान लिया ये कोई एक प्रतिरोध है और इससे यहाँ पर एक कोई दूसरा लगा हुआ है, चलिए ठीक है ये हमने लगा दिया। इससे एक कोई तीसरा लगा हुआ है, इसको हमने लगा दिया, कोई तीसरा प्रतिरोध लगा हुआ, और इसी से कोई एक वोल्ट मीटर लगा दिए हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में लगता है, हम इससे पहले आपको बता चुके हैं। ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक। फिर क्या कहते हैं, इसको सबको यहां से एक तार निकाल लिया और यहां से एक जोड़ दिया है बैटरी। बैटरी के बाद में इसमें कुंजी लगाया, कुंजी के बाद में एमीटर लगा दिया और इस प्रकार से इसको चाहे आगे बढ़ा करके या सीधे, ठीक है। धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर, मान लिया इसमें आई धारा बह रही है। ये हमारा सर्किट बना हुआ है और इसमें कहते हैं कि जो R1 R2 R3, R1 है ये हमारा R1, ये R2 है और ये R3 है, R3। ठीक है, सबकी वैल्यू दी हुई है। R1 बराबर दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है भाई 5 ओम, R2 है 10 और 30 दिया हुआ। R1 है 5 ओम, R2 10 ओम और R3 दिया हुआ 30 ओम, ये दिया हुआ है। और कहते हैं इसमें 12 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ा गया है। ये जो बैटरी है ये है 12 वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, नहीं V बराबर 12 वोल्ट। तो इसके कई पार्ट हैं और उन पार्टों को हम हल करेंगे। पहला पार्ट कहता है, सीधे सीधे वैसे लिखते हैं, बराबर न लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। पहला पार्ट कहता है प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा, ये पहला सवाल है। और सेकंड पार्ट इसका कहता है, सेकंड पार्ट कहता है कि परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा, कुल वैद्युत धारा, ठीक है, ये कहता है। और तीसरा पार्ट इसका कहता है, तीसरा पार्ट है परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करो, परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध, ठीक है। ये हमसे 3 सवाल पूछ रहा है, परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, ठीक। अच्छा, तो अभी हमने जब आपको ये इसका प्रूफ बताया था, समांतर क्रम का प्रूफ बताया था, तो हमने कहा था ये जो धारा आई यहां तक पहुंची, जब इस पॉइंट पर आएगी तो 3 भागों में बढ़ जाएगी। इसमें जाएगी I1 R1 के अनुसार, इसमें जाएगी हमारी I2, कितनी जाएगी I2, और इसमें जाएगी आपकी कितनी I3 जाएगी, I3, ठीक है। तो आपको V मालूम है,
प्रश्न में प्रश्नानुसार V बराबर कितना है, 12 वोल्ट है, तो V बराबर 12 वोल्ट दिया ही है। I1 का मान पता करने के लिए ओम का नियम लगा लेते हैं। ओम के नियम से ओम का नियम कहता है चूंकि V बराबर IR होता है, IR से I1 बराबर हो जाएगा V अपान R1। ठीक, I1 बराबर हो जाएगा V अपान R1, क्योंकि समांतर क्रम में विभव जो है वो समान रहता है, वोल्टेज जो है वो समान रहता है। तो I1 बराबर V अपान R1, दैट इज V कितना है 12 वोल्ट और R1 कितना है 5 ओम। तो 12/5, 5 से इसको भाग कर दो तो 5 दूनी 10 बचा 2, 20, 5 चौके 20, इतने एम्पियर। ये तो हो गई I1। इसी प्रकार I2 निकाल लो। I2 बराबर हो जाएगा V अपान R2 से इसका मान रख लो तो हो जाएगा V की जगह कितना 12 ही रहेगा और R2 कितना है 10। तो 12/10, 10 का 0 काटो, एक अंक दशमलव लगाओ तो हो जाएगा 1.2 एम्पियर। ये तो हो गया I2। इसी प्रकार I3 बराबर हो जाएगा V अपान R3। I3 बराबर क्या हो जाएगा V अपान R3। तो V कितना है आपका 12 वोल्ट ही है, समांतर क्रम में विभव समान रहता है। R3 का मान कितना है 30, तो इसका हमने 0 काट दिया, दशमलव लगा दिया। अब 3 का पहाड़ा 1.2 में लगाओ तो दशमलव हो जाएगा पहले, 0.3 चौके 12, 4, 0.4 एम्पियर। तो ये अलग अलग मान प्राप्त हो गए। जो पहला पार्ट कहता है कि प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा, तो I1 में धारा कितनी, R1 में धारा कितनी बहेगी 2.4 एम्पियर, और R2 में धारा कितनी बहेगी 1.2 एम्पियर, और R3 में धारा कितनी बहेगी, वो आया हमारा 0.4 एम्पियर। ये तो हो गया प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अब क्या करना है कि फिर कहता है, दूसरा पार्ट इसका कहता है कि परिपथ में प्रवाहित कुल वैद्युत धारा। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था, यहां पर फर्स्ट पार्ट, इससे हमने I1 निकाल लिया एक बात, ये यहां पर, और I2 निकाल लिया और I3 निकाल लिया। ठीक है। सेकंड पार्ट जो है वो क्या कहता है कि परिपथ में कुल वैद्युत धारा, कुल धारा I बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, जोड़ देते हैं इसको तो ये I बराबर हो जाएगा, I1 का मान कितना है, I1 है भाई 2.4 प्लस I2 कितना है 1.2 प्लस I3 कितना है 0.4, यानी 0.4। ठीक, जोड़ देते हैं इसको सबको तो ये हमें कितना मिल जाएगा, 4 2 6 4 10 का 0 हासिल है 1, और ये हो जाएगा 1 1 2 और 1 2 4 एम्पियर कुल धारा हो जाएगी। कुल धारा कितनी हो जाएगी 4 एम्पियर। अब कहता है परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध पता करने के लिए चाहे तो हम सीधे सीधे फार्मूला लगा लें V बराबर IR से, और चाहे तो हम समांतर क्रम में जोड़ वाला फार्मूला लगा लेते हैं। चलिए मैं समांतर क्रम वाला ही फार्मूला बताता हूं जिससे आपको एक अभ्यास भी हो जाएगा अच्छी तरीके से। इसलिए तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट, माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R है, माना परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है, तुल्य प्रतिरोध कितना है कैपिटल R है, इसलिए ये आपका हो जाएगा कैपिटल R बराबर हो जाएगा, बल्कि 1/R, 1/R। एक मिनट,
ये आ जाएगा 1/r, क्योंकि समांतर क्रम है ना, इसलिए 1/r बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो जोड़ देते हैं तो 1/r बराबर हो जाएगा, पहला वाला था 1/5 यानी r1 था 5, r2 था आपका 10 तो 1/10 और r3 था 30 तो 1/30। तो 1/r बराबर हो जाएगा, इसका सबका लघुत्तम कितना हो जाएगा 30, 5 6 का 30, 6 आया प्लस 10 या 30, 3 आया प्लस 3 31 31 यानी 1, कितना हो गया 6 3 9 1 10। तो यहां से क्या मिलेगा 1/r बराबर हो जाएगा 10/30, 10/30, 0 0 कट गया तो 1/r बराबर हो गया 1/3, देयरफॉर r बराबर कितना हो जाएगा 3 ओम। 3 ओम, ओम का निशान बना दें बस, r बराबर 3 ओम। ये हमारा तीसरा पार्ट होगा परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अदरवाइज v बराबर आई आर से भी लगा सकते थे। v कितना है यहाँ पर 12 है, i कितना आया है 4 आया है, तो उससे r बराबर हो जाएगा v अपान आई, तो v है 12, 12/4 यानी 3। तो हम इसको कैसे भी लगा सकते थे, लेकिन हमने इस जानबूझ करके इस फॉर्मूले का उपयोग किया क्योंकि इसको भी आप सीख पाए। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है आपका पूरा सवाल। चलिए आज के लिए इतना ही, और कुछ प्रैक्टिस आप लोग अपना घर पर करिए और फिर बताइए कुछ कि कैसे हम इसको लगा पा रहे हैं नहीं लगा पा रहे हैं। तो मैं इस पर और सवाल हालांकि बताऊंगा ही, अभी जो हम पेपर सॉल्व करवाएंगे, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करवाएंगे, तो वहां पर जो भी सवाल पूछे गए हैं उनको भी करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, फिर किसी और टॉपिक के साथ में मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।